जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के दो ऐसे बड़े निर्णय जो वाकई अभ्यर्थियों के लिए, एक तरफ तो खुशी की खबर है ही, लेकिन आपको पता ही है कि अगर एक तरफ खुशी होती है तो एक तरफ दुख भी होता है। मगर ये दो अलग अलग निर्णय हैं और ये दोनों अलग अलग निर्णय ही अपने आप में एक बहुत बड़े निर्णय हैं। और अंततः जब सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं तो एक अंतिम उम्मीद जो बचती है अभ्यर्थियों की, जो एक अंतिम उम्मीद होती है, एक अंतिम आस होती है, वो होती है सुप्रीम कोर्ट। तो शीर्ष अदालत की तरफ से किए गए दो बड़े निर्णय और दो बड़े फैसले ये वाकई अभ्यर्थियों के लिए किस लिहाज से बेहतर हैं और किस लेवल पर जाकर इसकी खुशी अभ्यर्थियों को हो सकती है। तो आइए आपको मैं दिखाता हूं कि आखिर वो दो बड़े निर्णय क्या है। लेकिन जो भी कैंडिडेट पुरानी भर्तियों से संबंधित है और वो इंतज़ार में है, तो फाइनली मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि हर भर्ती का टाइम आएगा और जिस भर्ती का पक्ष मजबूती से अभ्यर्थियों के पक्ष में होगा तो वाकई उसमें आपको निर्णय ज़रूर देखने को मिलेंगे। बाकी बहुत सारे पुराने मुद्दे हैं जिन पर बातें होंगी, लेकिन फाइनली आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूं वो दो बड़ी भर्तियां हैं और उन दोनों बड़ी भर्तियों में दोनों ही शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं और देखेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला, जो कि एक रेफरेंस साबित हो सकता है और वो अन्य भर्तियों में किस प्रकार से काम आ सकता है, तो वो भी हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम उत्तर प्रदेश में होने वाली शिक्षक भर्ती में 12,000 अभ्यर्थियों पर आया हुआ ये फैसला। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पर शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है एक अर्जी, और ये जो है इसका जो विवाद था वो अब सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म हो चुका है। और क्या था पूरा मामला कि 12,000 अभ्यर्थी नहीं बनेंगे शिक्षक। और इसमें जो 12,000 अभ्यर्थी का जो ये मामला था 2011 की भर्ती का था। सोचो आज कितने साल बीतने के बाद इस भर्ती में ये निर्णय आया है। और कुल जो भर्ती आई हुई थी 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 12,091 चयनितों की सूची को लेकर 7 साल से अधिक समय से चला रहा विवाद अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इस सूची में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति देने संबंधित एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी है। ये एसएलपी 12,091 चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी। तो यहाँ पर एक निर्णय तो ये रहा जो कि आपके सामने था और फाइनली ये चीज़ था कि अब इस विवाद को ख़त्म कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दूसरा, यहाँ पर आप लोगों के सामने एक बड़ा निर्णय देखने को मिलेगा जो कि बंगाल शिक्षक भर्ती रद्द करने के फैसले पर स्टे लगा हुआ है। और यहाँ पर हाईकोर्ट ने बंगाल शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया था, यानी कि जितने भी कैंडिडेट थे उन सभी की नौकरी यानी 26,000 शिक्षकों की नौकरी जो है वो चली गई थी हाईकोर्ट के आदेश के बाद से। आपको पता है कि 26,000 शिक्षक अपने रोजगार से हाथ धो बैठे थे। और उसके साथ साथ एक बड़ा निर्णय ये कि 12% ब्याज के साथ उन्हें 8 साल की सैलरी भी वापस करनी होगी। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, यानी जो भी कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश थे उस आदेश को रोक दिया है। इसमें राज्य के सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में की गई 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य कर दिया गया था। हालांकि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने सीबीआई को जांच जारी रखने और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की भी जांच करने की अनुमति दे दी है। पीठ ने सीबीआई से कहा कि वह जांच के दौरान किसी संदिग्ध को गिरफ्तार करने जैसी कोई भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत ही गड़बड़ फैसले हो जाते हैं। तो फाइनली यहाँ पर आपको देखने को मिला है कि बंगाल में तो खुशी की लहर है, मगर यूपी में 12,000 शिक्षकों पर किसी प्रकार से भी कोई भी राहत भरी खबर नहीं है। लेकिन अब इसके चलते मैं बात करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे एक अंतिम जो है उम्मीद है और किस प्रकार से ये कोई भी निर्णय करता है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जितने भी निर्णय होते हैं, आपने देखा यहाँ पर डबल बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है और 12,000 शिक्षकों की भर्ती को, क्योंकि डबल बेंच का भी यही आदेश था, तो वही उसी को एक्सेप्ट कर लिया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बंगाल हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो यहाँ पर किसी ऐसे तरह से कि नहीं, एक मतलब जैसे 26,000 शिक्षकों की भर्ती थी, 26,000 शिक्षकों की भर्ती में सारे ही अभ्यर्थी तो ऐसा नहीं हो सकते। उसी तरह से 9,534 भर्ती में, यानी दरोगा की जो भर्ती थी, इसकी अगर पूर्ण रूप से जांच कराई जाती तो आप यकीन माने कि 50% सीट तो आपको मिलती ऐसी जो कि पूरी तरह से दूषित थी और पूरी तरह से जो कि धांधली में संलिप्त थे, ऐसे अभ्यर्थी पाए जाते। और जिस प्रकार से उसमें मार्क्स हासिल किए गए थे, तमाम चीज़ें, एक बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ था, ट्विटर कैंपेन किया गया था, तमाम चीज़ें मतलब सामने आई थी और बहुत सारे साक्ष्य अभ्यर्थियों के हाथ लगे थे, जिसके आधार पर बहुत सारे अभ्यर्थियों को इस भर्ती से बाहर भी किया गया था जांच पड़ताल करके। तो फाइनली ये कहना, मेरा कहने का मतलब था कि इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट से भी अभ्यर्थियों को निराशा मिली थी, मगर
एक अंतिम ये कि जो सेकेंड लिस्ट का मामला है, अन्य पुरानी भर्तियों के मामले हैं, जो कि अभ्यर्थी सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको खाली सीटों पर उनको न्याय मिल जाए। चाहे 2013 की भर्ती हो, क्योंकि 2013 में भी हज़ारों सीटें बाकी हैं कांस्टेबल भर्ती में। यूपीएसआई में सैकड़ों सीटें खाली हैं, 2018 की भर्तियों में सीटें खाली हैं। तो इन तमाम खाली सीटों पर कब कोर्ट का निर्णय होगा, या फिर क्या इस पर न्याय मिलने वाला है, या फिर क्या इस संबंध में अपडेट्स हैं, वो जितने भी आती रहेंगी वो मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल ये 2 बड़ी अपडेट्स थी जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाया गया है। तो इस पर आप किस प्रकार से अपनी नज़र, या फिर आपका क्या नज़रिया, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में दोस्तों जय हिंद।